बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर आफियत से होंगे। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक पार्ट 4। मसरूर ने हर चंद कोशिश की कि उसी रोज जिस रोज वो लेस से रुखसत हुए थे दिल्ली पहुंच जाएं, लेकिन फासला ज्यादा था। बहुत कुछ घोड़े भगाने और थकाने पर भी दिल्ली ना पहुंच सके। रास्ते ही में कयाम किया। अगले रोज दोपहर से पहले वो दिल्ली आए और दोपहर के बाद फैरोजाबाद पहुंचे। फैरोजाबाद में शाही महल्लात से जरा फासले पर उमरा के मकानात थे। उनमें से एक ऐवान मसरूर का भी था। मकान निहायत उम्दा और रफ़ीउश शान था। उनके बाप सादत खान मोहम्मद शाह तुगलक के ज़माने में हफ्त हजारी थे। उन्हें जागीरें मिली हुई थी। वो दक्कन की मुहिम पर भेजे गए थे, वहीं लड़ाई में काम आए। मोहम्मद शाह के बाद जब फैरोज शाह तुगलक बादशाह हुए तो उन्होंने मसरूर को फौज में भर्ती करके पहले अफसरी दी और कुछ अरसे बाद उनकी जुर्रत और दलेरी देखकर 1000 मनसब अता कर दिया था। उनके बाप की जागीरें भी उन्हें दे दी थी। अब ठट्टा की मुहिम में जब उनसे शुजाअत व बसालत ज़हूर में आई तो उनका मनसब बढ़ाकर 2000 कर दिया था। जब मसरूर अपने मकान पर पहुंचे तो उनके गुलामों और खुदाम ने उनका पुरतपाक खैर मकदम किया। वो घोड़े से उतरकर जरान खाने में गए। उनकी माँ और उनकी बहन मोहब्बत और मुसरत से दौड़ी हुई आई। उन्होंने बड़े अदब से अपनी वालदा को सलाम किया। उनकी माँ ने उन्हें दुआ देकर उनकी पेशानी को बोसा दिया। उनकी बहन ने उनको सलाम किया। उन्होंने सवाल का जवाब देकर पूछा, अच्छी तो रही हुरबानो? हुरबानो ने जवाब दिया, हाँ खुदा का शुक्र है, अच्छी रही। मसरूर की वालिदा की उम्र 45 साल के करीब थी, लेकिन उनके कवा मजबूत और अच्छे थे, इसलिए वो 35 साल से ज्यादा नामालूम होती थी। अब भी खासी शकील थी। जवानी के मौके पर बहुत ज्यादा खूबसूरत होंगी। हुरबानो निहायत हसीन और खूबरू थी। गोल चेहरा था, बतीसी भरी हुई थी, गाल पर गोश्त थे जिनमें शबाब की सुर्खी छलक रही थी। आंखें गजब की रसीली और कटीली थी। 16-17 साल की उम्र थी। मसरूर के ऐवान में बहुत सी खादिमाएं और कनीजें थीं। उनका भी झुरमुट आ लगा था। गरज के मसरूर के आने से सभी को खुशी हुई। जब वो बैठ गए तो उनकी माँ ने उनसे तमाम हालात पूछे। उन्होंने मुख्तसर तौर पर लड़ाई के और जंगों में भटकते फिरने के तमाम वाकयात सुना दिए। उनकी अम्मा ने कहा, बेटा, दुनिया में इंसान जद्दोजहद करने के लिए ही पैदा हुआ है। जिंदगी नाम ही जद्दोजहद का है। शोहरत, इज्जत और दौलत इसी से हासिल होती है। मुश्किलात पर अबूर हासिल करना ही तरक्की की पहली सीढ़ी है। उस रोज मसरूर को नाइब सल्तनत की खिदमत में हाजिर होने की हिम्मत न हुई। थके हुए थे। अगले रोज सुबह खान जहां के कसर पर पहुंचे। चूंकि खान जहां नाइब सल्तनत थे, इसलिए उनके मकान पर फौजी पहरा रहता था। मसरूर ने जब अपनी इत्तला कराई तो खान जहां ने फौरन उनको तलब कर लिया। वो एक निहायत उम्दा कमरे में ले जाए गए। कमरा आला किस्म के साजो सामान से आरास्ता था। उस वक्त खान जहां तन्हा थे, एक मसनद जरनिगार पर बैठे थे। उनकी उम्र 80 साल की थी, मगर अब भी अच्छे खासे थे और अभी तक कमर भी ना झुकी थी। उनकी दाढ़ी सफेद और एक मुश्त के करीब लंबी थी। रुखसार कदरे पिचक हड्डियां उभर आई थी। नाक लंबी और दरमियान में से कुछ उभरी हुई थी। उनका चेहरा बड़ा बारौब था। मसरूर ने उन्हें जाकर सलाम किया और शाही फरमान उनके सामने पेश किया। खान जहां ने खड़े होकर उस फरमान को लिया और खड़े ही खड़े उसको पढ़ा। पढ़कर वो बैठ गए। मसरूर को बैठने का इशारा किया, वो भी एक तरफ बैठ गए। खान जहां ने कहा, क्या सुल्तान इस वक्त गुजरात में है? मसरूर ने जवाब दिया, जी हाँ। खान जहां, इस फरमान में लिखा है कि ठट्टा से गुजरात जाते हुए जो मसाइब शाही लश्कर और खुद सुल्तान ने बर्दाश्त किए वो नाकाबिले बयान है। मसरूर से दरियाफ्त करना, तुम तमाम हालात सुनाओ। मसरूर ने ठट्टा की लड़ाई, वहां से वापसी और जंगलों के मसाइब और शदाइद के तमाम वाकयात बयान किए। खान जहां बड़े गौर से सुनते रहे। जब सब सुन चुके तो कहा, हकीकत में ये हालात बड़े ही दर्द अंगेज हैं। खुदा ने ही सुल्तान की मदद की और उन्हें इस बला से निजात दी। आलम पन्हा ने मजीद लश्कर और सामान जंग तलब किया है। हम बहुत जल्द इमदादी लश्कर भेजेंगे। इस वक्त हम सख्त परेशान हैं। दिल्ली में निहायत हैरतनाक वाकयात हो रहे हैं। कई एक मुस्लिम लड़कियां गायब हो गई हैं। तमाम शहर में सनसनी फैली हुई है। हिंदू और मुसलमान सभी हैरान और परेशान हैं। मसरूर, मैंने दिल्ली से कई मंजिल के फासले पर यह वाकयात सुने थे। लोग निहायत खाइफ हैं। खान जहां, हमें यह फिक्र है कि अगर ये मुस्लिम लड़कियां बरामद ना हुई और अगवा कुनिंदों का पता ना चला तो सुल्तान को उनकी वापसी पर क्या जवाब देंगे? हमारी तजर्बाकारी को दाग लग जाएगा। मालूम हुआ है लोग सारा इल्जाम हमारे सर लगा रहे हैं। कहते हैं कि इंतजामी काबिलियत नहीं है। मसरूर, ये तो लोगों की गलती है। इसका इंतजाम कोतवाल शहर के सपुर्द है, वही इसके जिम्मेदार हैं। आप कोतवाल शहर से क्यों जाकर बाजपुरस नहीं करते? खान जहां, कर रहे हैं। वो गरीबी सख्त परेशान है।
रात दिन सुराग लगाने में मसरूफ है, मगर अभी तक कुछ पता नहीं चला है। जिन लोगों की लड़कियां गुम हुई हैं वो उसे बहुत परेशान कर रहे हैं। मसरूर, आखिर ये लड़कियां गुम कैसे हुई? खान जहां, लोगों ने जो रिपोर्टें कोतवाल को दी हैं उनसे मालूम होता है कि 2 लड़कियां तो जुमेरात के दिन कब्रिस्तान गई थी और वापस नहीं आई। 2 लड़कियां अपने किसी अजीज के यहां गई थी, वहां नहीं पहुंची, और एक लड़की बाजार कुछ खरीदने गई थी और गायब हो गई। जिस जमाने का हाल हम सुना रहे हैं, उस जमाने में मुसलमान औरतें खरीदो फरोख्त करने के लिए बाजारों में जाती थी। उनका कायदा था कि एक चादर से बदन को छुपा लेती और मुंह पर नकाब डाल लेती। जब किसी अजीज के यहां जाती तो किसी खादिमा या बच्चे को हमरा लेकर इसी तरह से चल पड़ती। जुमेरात के दिन कब्रिस्तान में जरूर जाती, मर्द कम जाते और औरतें ज्यादा जाती। औरतों और मर्दों के कब्रिस्तान में कसरत से जाने की वजह से हर कब्रिस्तान में दुकानें लग जाती थी और आधे दिन का मेला होता था। जोहर की नमाज के बाद से कब्रिस्तानों में लोगों की आमदोरफ्त शुरू हो जाती थी और मगरिब के बाद तक रहती थी। मसरूर ने कहा, बड़ा ताज्जुब है, दिन में ऐसे वाकयात होते हैं। खान जहां, हैरत तो यही है, फिर लड़कियों को इस होशियारी से अगवा किया जाता है कि कोई लड़की शोर नहीं मचाती। उस वक्त एक खादिम ने हाजिर होकर नुसरत खान कोतवाल शहर के आने की इत्तला दी। खान जहां ने फौरन ही तलब कर लिया। नुसरत खान ने आकर फौजी कायदे के साथ खान जहां को सलाम किया। नुसरत खान उधेड़ उम्र के बड़े बारोब इंसान थे। खान जहां ने सलाम का जवाब देकर उन्हें बैठने का इशारा किया। वो भी मसरूर के पास बैठ गए। खान जहां ने पूछा, कहिए सुराग लगा? नुसरत खान ने निहायत शर्मिंदगी के अंदाज से कहा, कुछ सुराग नहीं लगा। मेरा ख्याल हुआ था कि शायद मुतरिबों ने अगवा किया है, चुनाचे मैंने तुरबाबाद में जाकर हर घर की तलाशी की, मगर नतीजा कुछ भी ना निकला। खान जहां, ये नाचने गाने वाली कौम हरगिज हरगिज ऐसा नहीं कर सकती। वो एक अरसे से आबाद हैं, उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। वो लड़कियों को नाचने और गाने का फन सिखाने के लिए अगवा कर सकते हैं, मगर वो अगवाशुदा लड़कियों को गाने नाचने के लिए सबके सामने पेश नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें खौफ होगा कि कहीं वो पहचान ना ली जाए। नुसरत खान, जब मैं तलाशियां ले चुका तब मुझे भी ये ख्याल हुआ। मैंने मोहल्ला मोहल्ला में सुराग रसानी के लिए आदमी छोड़ दिए। मैं खुद भी मारा मारा फिर रहा हूं। मुझे यकीन है कि मैं बहुत जल्द सुराग लगा लूंगा। खान जहां, मगर अब तक तो सुराग नहीं लगा सके। यह बात हमारे और तुम्हारे लिए बड़ी शर्म की बात है कि हम अगवा कुनिंदों का पता ना चला सके। जब सुल्तान को इस बात का इल्म होगा तो वो क्या कहेंगे? नुसरत खान, यही मुझे भी खौफ है और इसीलिए मैं और भी सरगर्मी से काम कर रहा हूं। खान जहां, और ये नए मंदिर के मुतालिक मैं क्या सुन रहा हूं? नुसरत खान, शंकर दत्त ब्राह्मण ने एक नया मंदिर तामीर किया है। सुना जाता है कि उसमें जो बुत रखा हुआ है वो मुराद मांगने वालों को इशारे से यह बता देता है कि उनकी मुरादें पूरी होगी या नहीं। हिंदुओं को उस मंदिर और उस बुत से बड़ी अकीदत है। वहां हर वक्त औरतों का और मर्दों का मेला सा लगा रहता है। खान जहां, लेकिन यह मंदिर बगैर इजाजत के तामीर किया गया है। नुसरत खान, मैंने शंकर दत्त से दरियाफ्त किया था। उसका बयान है कि उसने सुल्तान से इजाजत हासिल कर ली थी। खान जहां, तुमने इजाजतनामा देखा था? नुसरत खान, नहीं, वो कहता था कि इजाजतनामा गुम हो गया है। खान जहां, महकमा तामीरात से दरियाफ्त किया? नुसरत खान, दरियाफ्त किया था, वहां कोई नकल ऐसे फरमान की नहीं है। मुझे ख्याल हुआ कि शायद सुल्तान ने किसी ऐसे मौके पर उसे इजाजत दी जबकि उस फरमान की नकल महकमा में नहीं रही। खान जहां, यह बड़ी गलती हुई। सुल्तान के हर हुक्म की नकल मुतलका महकमा में जरूर होती है। अब यह मामला बढ़ गया है, बगैर सुल्तान की मौजूदगी के कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन मुस्लिम गुमशुदा लड़कियों और अगवाकारों का सुराग लगाना जरूरी है। नुसरत खान, मैं इंतहाई कोशिश कर रहा हूं, मुझे यकीन है मैं जरूर सुराग लगा लूंगा। खान जहां, सुनो, अगर तुम सुराग लगाने से कासिर रहे तो तुम्हें इस ओहदे से अलहदा कर दिया जाएगा। यह मामूली बात नहीं है, इससे आम मुसलमानों में हैजान पैदा हो गया है। हमें भी बड़ा रंजो अलम है। नुसरत खान, अब मैं रात दिन एक कर दूंगा। अपनी बदनामी कौन आदमी पसंद करता है? थोड़ी देर के बाद नुसरत खान और मसरूर दोनों उठकर चले आए। नुसरत खान दिल्ली की तरफ और मसरूर अपने घर की तरफ रवाना हुए। लेस ने दूसरे दिन हौजे खास से दोपहर से जरा कबल मां अहले काफिला के कूच कर दिया। कुछ दूर चलकर उन्हें एक दोराहा मिला। एक तो सीधा दिल्ली गया था और दूसरा जमुना के किनारे किनारे कुछ फेर खाकर दिल्ली पहुंचता था। उस काफिले ने जमुना के किनारे का रास्ता इख्तियार किया और थोड़े ही अरसे में दरियाए जमुना के किनारे पर पहुंच गया। सड़क जमुना के किनारे किनारे से इस तरह से गई थी कि पानी और उसकी रवानी बाखूबी नजर आती थी। सामने दूर दूसरा किनारा था। उस किनारे में जगह जगह या तो शिगाफ थे या ऊंची ऊंची ढांगे उस किनारे को जिस पर यह सड़क गई थी हमवार किया गया था। अगरचे दोपहर का वक्त था और गर्मियों का मौसम, लेकिन जमुना का किनारा होने की वजह से उस रास्ते में ठंड थी। कुछ दूर चलकर उन्हें जमुना में बहुत सी कश्तियां और बजरे तैरते हुए या किनारे से लगे खड़े नजर आए।
दिल्ली वाले सुबह और शाम कश्तियों और बजरों में बैठकर सैर किया करते थे। बाज बेफिक्रे अब भी सैर कर रहे थे। हिंदू गंगा और जमुना को मुकद्दस दरिया मानते हैं। उनमें भी गंगा जी के तकद्दुस के बहुत ज्यादा कायल हैं। उस वक्त भी सैकड़ों हिंदू मर्द और औरतें नहा रहे थे। उस सड़क पर ही नहाने के घाट बने हुए थे। लेस और उनके हमराइयों ने यह नजारा अपने मुल्क में कहां देखा था। वो देखकर हैरान रह गए। खसूसन औरतें और लड़कियां बड़ी मुताज्जिब हुई। उस काफिले के कुछ मर्द आगे जा रहे थे, औरतें और लड़कियां बीच में थी, कुछ मर्द पीछे थे। रिहाना और नईमा दोनों बराबर बराबर दो घोड़ों पर सवार जा रही थी। नईमा ने कहा, रिहाना देख तो मर्द और औरतें बराबर खड़े नहा रहे हैं। रिहाना, देख तो रही हूं, हमारी शर्म तो कभी इस बात की इजाजत नहीं दे सकती। मैं तो इस नजारे को देखकर ही शर्म से कटी जा रही हूं। नईमा, खबर नहीं कि ये कौन लोग हैं, मुसलमान तो मालूम नहीं होते। रिहाना, मुसलमान औरतें कभी ऐसी बेहिजाब नहीं हो सकती। ये वही हैं जिन्हें शायद हिंदू कहते हैं। नाइमा, इन्हें यह भी तो ख्याल नहीं कि आने जाने वाले इन्हें देख रहे हैं। बाज नीम बराहना है, बाज अगर सतरपोशी किए हुए भी हैं तो ऐसे बारीक कपड़े से जो भीग कर बदन के साथ चिपक गया है और बदन का हर उज्व साफ नजर आने लगा है। रिहाना, मुझे तो देख देख कर ही बड़ी शर्म आ रही है। नाइमा, चल हम भी नहा ले। रिहाना, तेरा जी चाहता है, जा नंगी होकर दरिया में कूद पड़। नाइमा, तू कूद पड़े तो मैं भी कूद पड़ूं, फिर तमाशा देखना, ये सारी खलकत मुझे और तुझे ही देखने लगेगी। रिहाना, मैं क्यों तमाशा बनूं, तेरा जी चाहता है तू ही तमाशा बन। इन बेचारियों को क्या खबर नहीं कि ये पहले ही से तमाशा बनी हुई हैं। राहगीर और नहाने वाले इन्हें घूर घूर कर देख रहे हैं। कुछ दूर चलकर सड़क घूम गई और एक आलीशान दरवाजा आया। जो ही ये लोग दरवाजे में दाखिल हुए, उन्हें शहर की साफ और शफाफ इमारतें और सड़कों पर लोगों की आमदोरफ्त से खूब चहल पहल नजर आई। जिस तरह पर्दा सिनेमा पर दफातन खुशनुमा इमारतें, सड़कें और लोगों की आमदोरफ्त नजर आने लगती हैं, इसी तरह दरवाजे से निकलते ही उन्हें सब कुछ नजर आने लगा। हर शख्स ऐसी तेजी से जा रहा था जैसे उसे बड़ा जरूरी काम है। गाड़ियां, पालकियां, डोलियां सब ही चल रही थी और हर सवारी तेजी से उड़ी जा रही थी। तमाम लोग उम्दा लिबास पहने थे। फारिगुल बाली की झलक उन लोगों की पोशाकों से ही जाहिर हो रही थी। जूं जूं ये बढ़ते रहे, शहर की रौनक में भी इजाफा होता रहा। उन सड़कों के दोनों तरफ बागीचे थे। बागीचों में फवारे उछल रहे थे, फूलों की डालियां झूम रही थी और बागीचों के पीछे सरबफलक खुशनुमा इमारतें थी जो 2 मंजिल और 6 मंजिल थी। एक तो सड़क काफी कुशादा थी, दूसरे सड़क के 2 रुया बागीचे भी फराख थे और उन बागीचों के पीछे इमारतें थी, इसलिए एक इमारत का दूसरी इमारत से काफी फासला था। ये लोग बढ़ते रहे। कोई 1 घंटा चलने के बाद वो एक बाजार में पहुंचे। अगरचे ये दिल्ली का एक मामूली बाजार था, मगर दुकानें शानदार थी और लोगों की इस कसरत से आमदोरफ्त थी कि खोए से खवा छिलता था। हर चीज और हर किस्म की दुकानें थी। शाम के वक्त ये लोग शहर की फसील के करीब पहुंचे। वहां कई सब्जाजार मैदान थे। उनमें से एक मैदान में ये लोग मुकीम हो गए। चूंकि ये मैदान सरे राह था, इसलिए उन लोगों ने देख लिया कि 12 बजे रात तक लोगों की आमदोरफ्त जारी रही और सुबह की नमाज के बाद फिर शुरू हो गई। उन लोगों ने भी सुबह की नमाज पढ़कर नाश्ता किया और चल पड़े। अभी आफताब को तलू हुए कुछ ज्यादा अरसा नहीं हुआ था। उसकी सुनहरी किरणें ऊंची दीवारों और बुलंद दरख्तों की चोटियों पर फैली हुई थी। जब ये शहर सेरी में दाखिल हुए तो उसे बहुत ज्यादा दिलकश और दिल फरेब पाया। वहां के बाजारों की छत बंदी हो रही थी और दिल्ली के नाजुक मिजाज लोग चहलकदमी करने के लिए आ जा रहे थे। ये बाजार बड़ा लंबा मगर निहायत कुशादा था। उसमें 1-1 मील के फासले पर तफरी गाहें बनी हुई थी। निहायत खूबसूरत बागीचे थे। बागीचों में दिल फरेब फवारे थे। फवारों के चारों तरफ सब सब्ज घास के लान थे और उन लानों में पत्थर की तपाइयां बनी हुई थी जिन पर लोग बैठे सैर किया करते थे। ये लोग उन बागीचों की सैर करके आगे रवाना हुए। एक बागीचे में कसरत से औरतें और मर्द सैर कर रहे थे। जब ये उस बागीचे में दाखिल हुए तो सबकी निगाहें उस तरफ उठ गई। उन तमाशाइयों में मर्द तो हिंदू और मुसलमान थे, लेकिन औरतों में सिर्फ हिंदू औरतें थीं। शाम के वक्त ये लोग शहर सैरी से बाहर निकले और वहां मुकीम हो गए। दूसरे दिन सुबह की नमाज से फरागत हासिल करके फिर चल पड़े। जब चलते चलते दोपहर हो गई तो नईमा ने कहा, यह हम एक ही शहर में चल रहे हैं या ये कई शहर हैं? रिहाना, मैंने अब्बाजान से पूछा था, वो कहते थे कि यह सिर्फ एक ही शहर है और इसका नाम दिल्ली है। नईमा, ये तो शैतान की आंत से भी ज्यादा लंबा है। रिहाना, शैतान की आंत तो तूने देखी होगी, आखिर तू है ना शैताना। नईमा, आखिर देखो ना, हमें आज तीसरा रोज चलते हो गया लेकिन अभी तक शहर का आखिरी हिस्सा नहीं आया
और हाँ, तेरे वो कहाँ रहते हैं? रिहाना, बहुत शरारत की तुमने। नईमा, अच्छा जाने दे, मगर ये दिल्ली शहर है बड़ा अच्छा। रिहाना, हमने बहुत से शहर देखे मगर ऐसा अच्छा शहर आज तक नहीं देखा था। इमारतें कैसी नफीस, बागीचे कैसे अच्छे, बाजार कितने उम्दा, सड़कें कितनी कुशादा, वाकई जन्नत नजीर है। नईमा, बस तू तो यहीं रह जाना। रिहाना, सब रहेंगे तो मैं भी रह जाऊंगी। मेरे ख्याल में इस सारे शहर को देखने के लिए कई हफ्ते क्या बहुत से महीने चाहिए। नईमा, इसीलिए तो मैं कहती हूं कि बस यहीं रह पड़, खूब दिल्ली की सैर करना, मगर दिल्ली वालों ने तुझे भी गायब कर लिया तो क्या होगा? रिहाना, उनकी जुर्रत क्या है जो मेरी तरफ आंख उठाकर भी देख सकें? नईमा, तौबा कर, है ना बड़ी बहादुर। रिहाना, कोई वक्त आ गया तो बता दूंगी कि कैसी बहादुर हूं। नईमा, खैर देखा जाएगा। मगर रिहाना, ये दिल्ली वाले हर वक्त ही क्यों चलते रहते हैं? रिहाना, बेफिक्रे हैं। आज भी ये लोग शाम तक चलते रहे, रात के वक्त एक जगह ठहर गए, सुबह के वक्त फिर रवाना हुए। ये अब दिल्ली से बाहर निकल आए और उस सड़क पर हो लिए जो कि दिल्ली से फैरोजाबाद को गई थी। अगरचे ये सड़क इतनी कुशादा थी कि एक वक्त में 6 गाड़ियां बराबर बराबर चल सकती थी, मगर सवारियों और आम लोगों की आमदरफ्त से इतनी तंग हो गई थी कि रास्ता मुश्किल से मिलता था। सड़क के 2 रुइया दरख्तों ने निहायत ही दिलफरेब मेहराबे कायम करके ऐसा घना साया कर दिया था कि रास्ता चलने वाले मुसाफिरों के ऊपर धूप ना पड़ती थी। उन लोगों ने मुश्किल से 3 मील का फासला तय किया था कि सामने से मसरूर घोड़े पर सवार आते हुए नजर आए। मसरूर ने लेस को पहचाना। वह उनके पास आए और सलाम किया। लेस ने खुश होते हुए सलाम का जवाब दिया और पूछा कि कहाँ जा रहे हो? मसरूर ने जवाब दिया, दिल्ली जा रहा हूं, मगर अब आपके हमरा वापिस चलूंगा। लेस, नहीं, तुम काम कराओ। मसरूर, किसी खास काम से नहीं जा रहा था। कहिए दिल्ली देखी? लेस, देखी क्या, एक लंबे रास्ते से निकले चले आए, मगर शहर तो वाकई देखने के काबिल है। मसरूर, जब सैर कीजिएगा तब पता चलेगा। यह कहकर मसरूर उन लोगों के हमरा लौट पड़ा और ये सभी फैरोजाबाद की तरफ रवाना हुए। चलते चलते लेस ने दरियाफ्त किया, क्या लश्कर ठट्टा की तरफ रवाना हो गया है? मसरूर ने जवाब दिया, अभी नहीं, कल रवाना होगा। लेस, और तुम? मसरूर, मुझे अभी खान जहां नहीं जाने देते, वह मुस्लिम लड़कियों की गुमशुदगी की वजह से सख्त परेशान है। लेस, जब से तुम यहां आए उस वक्त से भी कोई लड़की गुम हुई? मसरूर, नहीं, मेरे आने से पहले ही कई एक लड़कियां गुम हो गई थी। इसी तरह बातें करते करते ये लोग फैरोजाबाद में दाखिल हो गए। फैरोजाबाद निहायत ही अच्छा शहर था। याम शाहरा पर होते हुए कसरे शाही के सामने पहुंचे। बाहर ही से सुल्तान के ऐवान को देखकर सब दंग रह गए। उसकी रिफ़त और शान ही अजीब थी। ऐवान शाही से कुछ आगे बढ़कर उमरा के महल्लात थे। उनमें से एक महल के सामने मसरूर रुक गया। उसने महल की तरफ इशारा करके कहा, गरीब खाना यही है। लेस, माशाल्लाह, निहायत शानदार मकान है, हम बागीचे में फरोकश हो जाएंगे। महल के सामने खुशनुमा बागीचा था। बागीचे के एक हिस्से में एक छोटा सा मैदान, उस मैदान में घास जमी हुई थी। मसरूर ने कहा, मैं तो यही चाहता था कि आप महल ही में फरोकश हो, यूं आपकी जिस जगह मर्जी हो वहां ठहर जाइए। लेस, बेटा तुम नहीं जानते, महल में हमारे फरोकश होने से एक तरफ तो तुम्हें तकलीफ होगी, तकलीफ ना हुई तो तकल्लुफ जरूर होगा, दूसरी तरफ हमें भी तकलीफ होगी। मुनासिब यही है कि हम यहीं ठहरे। मसरूर, मैं भी ज्यादा इसरार नहीं करता, जहां आप चाहें ठहर जाएं। गरज के लेस माँ अपने अहले काफिला के बागीचे के मैदान में फरोकश हो गए। मसरूर ने अपने आदमियों को बुलाकर खेमे नस्ब करने शुरू किए। जब खेमे नस्ब होने लगे तो मसरूर ने लेस से कहा, जब तक खेमे नस्ब हो औरतों को मकान के अंदर भेज दीजिए। लेस, कुछ हरज नहीं, ले जाइए। चुनाचे लेस ने सब औरतों से कह दिया और वह मसरूर के पीछे रवाना हुई। मसरूर ने मकान के अंदर पहुंचकर अपनी वालिदा से कहा, इराक से एक काफिला आया है, रास्ते में मेरे काफिला ने मुझे एक रात मेहमान रखा था, मैं इन्हें मदू कराया था, अब वो काफिला आ गया है। उस काफिले की औरतें यहां आ रही हैं, ठहरेंगी तो अपने खेमों ही में, मगर इतने में खेमे नस्ब हो उतने यहां ही रहेंगी। उनकी वालिदा ने कहा, तुम उन्हें महल में ठहरने को क्यों नहीं कहते बेटा? ये आईने मेहमानदारी के खिलाफ है कि आए तो तुम्हारे मकान पर और ठहरे अपने खेमों पर। मसरूर, मैंने कहा था मगर मेरे काफिला ने उज़र कर दिया, वो बागीचे के मैदान में ठहरे हैं। वालिदा, खैर कुछ हरज नहीं, मगर देखो उनकी मुदारात में कमी ना आए। मसरूर, मैं अपनी तरफ से कोताही ना होने दूंगा। मसरूर ये कहकर चले गए। काफिले की औरतें अंदर आईं। मसरूर की वालिदा हूर बानो ने माँ कनीजों की पलटन के उनका पुरजोश खैर मकदम किया। ये 8-10 औरतें थीं, उनमें 4 नौ उम्र लड़कियां थीं और 6 जवानुल उम्र औरतें थीं।
ये सब उस कमरे में जाकर बैठी जिसमें मसरूर की वालिदा की नशिस्त रहती थी। थोड़ी ही देर में सब ऐसे घुल मिल गई जैसे एक ही खानदान की फर्द हो। लड़कियों में नईमा और रिहाना ही जरा शौक और समझदार थी। वह हूर बानो से जरा सी ही देर में ऐसी मानूस हो गई कि हूर बानो उन्हें वहां से उठाकर अपने कमरे में ले गई। वहां पहुंचकर उसने रिहाना से कहा, तुमने तो खूब मुल्क मुल्क की सैर की होगी। रिहाना, कहां, यह पहला मौका सैर करने का है। हूर बानो, यहां जरा संभल कर रहना, लोग खूबसूरत लड़कियों को पकड़ कर ले जाते हैं। नईमा ने हंसकर कहा, पहले तो मुझे रिहाना ही का फिक्र था कि कहीं कोई इसे पकड़ कर ना ले जाए, अब तुम्हारा भी खौफ हो गया है। तुम दोनों ही माहरू हो। रिहाना, बड़ी शरीर है, क्या शौकी से बाज आती है। हूर बानो, मेरा फिक्र तो बिल्कुल ना करो। अव्वल तो मैं घर ही में रहती हूं, मकान पर हर वक्त पहरा रहता है। दूसरे में कुछ ऐसी ज्यादा हसीन भी नहीं हूं। अलबत्ता तुम दोनों वाकई खूबसूरत हो, फिर बाहर ठहरी हुई हो। तुम्हारी बाबत जरूर अंदेशा है, लेकिन मैं भाईजान से कह दूंगी, वो तुम्हारे खेमों पर भी पहरा मुकर्रर करा देंगे। नईमा, शुक्रिया, मुझे तो कोई क्या पकड़ कर ले जाएगा। अलबत्ता रिहाना का फिक्र है, लेकिन मैं इसे तन्हा छोड़ूंगी ही क्यों। रिहाना, हाँ, बड़ी बहादुर है ना। रात को जरा खटका और इसका दिल धड़का, इस पर बहादुर बनती है। नईमा, वक्त पर इम्तिहान हो जाएगा कि कौन बहादुर है। रिहाना, यहां की क्या चीज देखने के काबिल है। हूर बानो, हर एक चीज काबिल दीद है। बजरों में बैठकर जमुना की सैर, दिल्ली की इमारतें, हौज़े शमसी, हौज़े खास, बाजार वगैरह, गरज के तमाम चीजें ही देखने के काबिल हैं। मगर इन तमाम चीजों के देखने के लिए एक मुद्दत चाहिए। जुमेरात के दिन कब्रिस्तानों में वो रौनक होती है कि शहर के बाजारों में भी नहीं होती। जोहर के बाद से लेकर आधी रात तक मेला सा लगा रहता है। रिहाना, तुम भी जाया करती हो। हूर बानो, जुमेरात को कभी कभी चली जाती हूँ। आज से शंबा है, परसों जुमेरात है, परसों जाने का इरादा है। अगर तुम हमारे साथ चलना पसंद करो तो चलना। रिहाना, जरूर चलेंगी। मसरूर की वालिदा ने कनीजों को चुपके से खाना तैयार करने का इशारा कर दिया था। कनीजों ने बड़ी फुर्ती से खाना तैयार करके इत्तला दी। मसरूर की वालिदा ने सबसे दस्तरखान पर बैठने की दरख्वास्त की। मसरूर की वालिदा ने कुछ ऐसा इसरार किया कि उन्हें मानना ही पड़ा। रिहाना और नईमा को भी बुलाया गया। सब दस्तरखान पर बैठ गई और सब ने ही खूब शिकम शेर होकर खाना खाया। मसरूर की वालिदा ने मर्दों के पास भी खाने के ख्वान भिजवा दिए और मसरूर ने उन्हें भी इसरार करके खाना खिला दिया। अब खेमे और साहिबान सब के सब नस्ब हो चुके थे। फर्श भी लग गया था। थोड़ी ही देर में सब औरतें खेमे के अंदर आ गईं और शाम का खाना भी मसरूर की वालिदा ही ने भेजा। जब ये सब खाना खा चुके तो नईमा रिहाना के पास आई। उसने करीब बैठते हुए कहा, ये लोग बड़े खुल्क और मुतवाज़े हैं। रिहाना, आखिर मुसलमान हैं, मुसलमानों में ये दोनों सिफात होती ही हैं। नईमा ने शौकी से कहा, तू तो खुदा से यही चाह रही थी कि यहां आकर ठहरे। रिहाना, मैं क्यों चाहती। नईमा, दिल से पूछ, अब भी वक्त है, मुझे राजदार बना ले, नहीं तो पिछताएगी। रिहाना, मेरा तो कोई राज ही नहीं, ना मैं पिछताऊंगी, मगर तू अपनी कह, तेरे दिल में क्या है। मेरा दिल ऐसा ही साफ है जैसे तेरा चेहरा, मेरे दिल में कुछ नहीं है। रिहाना, और ये नकाब के अंदर से झांक झांक कर देख रही थी। नईमा, तू अपना दिल छोटा ना कर, मैं ये देख रही थी कि वाकई उनकी एक आंख छोटी है या नहीं। मेरे ख्याल में छोटी तो नहीं है, मगर दबाते जरूर हैं, है ना यही बात। रिहाना, तू ही लोगों को देखती फिरती है, तुझे ही पता होगा। ना बता, अच्छी तरह छुपा, मगर याद रख, एक दिन तू खुशामद मेरी ही करेगी। बहुत खुशामद की, कहीं तुझे ही उल्टी खुशामद ना करनी पड़े, देखा जाएगा। मगर रिहाना, हूर बानो वाकई ही हूर है, किस कदर खूबसूरत है। हाँ, अच्छी है, आदमी का बच्चा है। अब तो अपने सामने औरों को खूबसूरत थोड़ा ही समझती है। रिहाना, मुझसे ज्यादा तो तू ही खूबरू है। नईमा, खैर मेरी रहने दे। हाँ रिहाना, तूने दिल्ली देखी, कितना बड़ा और कैसा खूबसूरत शहर है। रिहाना, और हमने शहर देखा ही कहाँ है, सड़क सड़क चले आए, मगर जितना कुछ भी देखा है वो ही बहुत है। सड़कें कैसी कुशादा हैं, मकानात कैसे सलीके से बने हैं, और हर मकान के आगे बागीचा जरूर है। इस चीज ने इस शहर की नफासत को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। नईमा, वाकई जन्नत नजीर है। बाजार देखा था जिसकी छत बंदी हो रही थी। रिहाना, एक बाजार क्या, यहाँ की हर चीज अच्छी है। नईमा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुझे तो यहाँ की खाक का जर्रा भी अच्छा मालूम होगा, कहीं यही ना रह पड़ना। रिहाना भी मुस्कुराने लगी। उस वक्त ईशा की आजान हुई और ये दोनों परीरू नमाज की तैयारी करने लगी।